नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, सभी का स्वागत है आपके अपने एजुकेशनल यूट्यूब चैनल सक्सेस पिलर में। गाइस, आज की वीडियो में मैं कराऊंगा आपको 100 एमसीक्यू और ये सारे के सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है जीके जीएस के, और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आपके बन सकते हैं। तो बिल्कुल वीडियो एंड तक देखना। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। संभावित प्रश्न पत्र की ये सीरीज और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो चलिए, आप अपने नंबर भी बताइएगा, आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं ये भी बताइएगा, और आपको तो ये क्वेश्चन कैसे लगे ये भी बताइएगा। ठीक है, तो चलो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए पहले वीडियो में पहला क्वेश्चन देखो भाई कि भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है। इसका जो आंसर आ जाएगा भील जनजाति इज राइट आंसर, है ना। सी इज राइट आंसर करेक्ट आएगा। ठीक है, चलिए यहाँ देखो, भील जनजाति भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। ये मुख्यतः मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसको भील कर लेना, सी कर लेना। ठीक है, ये देखो, ये जो है ना, यहाँ पर सी आना चाहिए। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, अपने को तो क्लियर हो गया। क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थे। आंसर आ जाएगा एनी बेसेंट। एनी बेसेंट इनका आंसर आ जाएगा। 1916 में इन्होंने होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी, ये भी याद रखना। ठीक है, क्वेश्चन के साथ मैं डिटेल भी आपको बताऊंगा जिससे आप जो है रिलेट कर पाओगे क्वेश्चन के साथ। ठीक है, चलिए सेकंड थर्ड क्वेश्चन, शहीद आजम के नाम से कौन जाने जाते हैं। देखो ये क्वेश्चन तो सबको पता होना चाहिए। भगत सिंह जो है ये शहीद आजम के नाम से जानते हैं। भगत सिंह के बारे में एक क्वेश्चन और बनेगा कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया, तो भगत सिंह। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। यहाँ पर देखो, भगत सिंह को शहीद आजम कहा जाता है। उन्होंने लाला लाजपत राय की हत्या का बदला लेने के लिए ब्रिटिश अफसर सैंडर्स की हत्या की थी। ठीक है, और 23 मार्च 1931 को इन्हें फांसी दी गई थी। चलो आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट, भारत का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, एग्जाम में बनने वाला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के बारे में बात करें, इसका आंसर आ जाएगा माउंट बेटन योजना, तो डी इज राइट आंसर। गाइस, आपको ऐसे ही क्वेश्चन चाहिए जिसमें क्वेश्चन के साथ नीचे एक्सप्लेनेशन वाले आंसर हो और संभावित प्रश्न पत्र हो। तो अगर आपको चाहिए तो इस नंबर पर मैसेज करिए 9243449122। इस नंबर पे मैसेज कर फोन कर आप जानकारी ले सकते हैं, आपको हम दे देंगे। खाली 199 में आपको ये सारे क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें करंट अफेयर, जीके जीएस, मैथ्स, रीजनिंग सबके क्वेश्चन रहेंगे जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। आप 2 से 3 दिन में पढ़कर, या एक दिन भी अगर आपके पास बचा है ना, तो आप इन क्वेश्चन को पढ़कर बहुत सारे नंबर ला सकते हैं, अपने बढ़ा सकते हैं। तो जिसको चाहिए वही मैसेज करिएगा। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जलियांवाला बाग हत्याकांड के जनरल डायर की हत्या किसने की थी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, एग्जाम में बनने वाला क्वेश्चन। आंसर आ जाएगा उधम सिंह ने की थी। और जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। चलो आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। बंगाल का विभाजन कब और किसने किया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, एग्जाम में बनने वाला क्वेश्चन। इसका आंसर आ जाएगा लॉर्ड कर्जन ने किया, 1905 में किया। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7वां। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, एग्जाम में बनने वाला क्वेश्चन। आंसर आ जाएगा दोस्तों 24 है। कितने हैं, 24 है। तो आंसर आ जाएगा सी आंसर। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। सॉरी यहाँ पर ना थोड़ा सा सुधार लेना। 24 पहले थे गाइस, 24 पहले थे, अभी वर्तमान में 25 है। ठीक है, इसको मैंने सुधारा था, मैंने आपको बताना भूल गया, है ना। तो मैं आपको सीधे सीधे बता रहा हूँ, गूगल में अगर आप सर्च करोगे अभी वर्तमान में तो 25 दिखा रहा है, तो 25 इसका राइट आंसर लगाना है। ठीक है, चलो पहले 24 था, है ना, पहले 24 था। आगे देखो, प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे। तो ये क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो इसका आंसर आ जाएगा जीवी मावलंकर। आंसर आ जाएगा सी आंसर। चलो आगे देख लेते हैं फटाफट। आगे क्वेश्चन है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया। तो इसका जो आंसर आ जाएगा, अस्थायी पूछा जाएगा तो आ जाएगा सचिदानंद सिन्हा, अगर स्थायी पूछा जाएगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आएगा। ठीक है, चलो 10वां देख लेते हैं। कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य से संबंधित है। सिंपल क्वेश्चन है। कुचिपुड़ी नृत्य पूछा जाएगा तो आंध्र प्रदेश आंसर आ जाएगा, सी आंसर परफेक्ट आएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मोहिनीअट्टम किस राज्य का नृत्य है। तो मोहिनीअट्टम दोस्तों केरल का है। कहाँ का है, केरल का। मोहिनीअट्टम कहाँ का है दोस्तों, केरल का। तो आंसर आ जाएगा बी आंसर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। भारतनाट्यम किस राज्य का से संबंधित है। तो भारत है आपका तमिलनाडु का। भारतनाट्यम कहाँ का, तमिलनाडु का। मोहिनीअट्टम कहाँ का, केरल का। और कुचिपुड़ी कहाँ का, आंध्रा का। चलो आगे देखते हैं 14। कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य। तो कथकली आपका है, कथकली भी आपका केरल का आएगा। ठीक है, कथकली भी केरल का आएगा। चलो आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में बन जाए, आंसर आ जाएगा जम्मू एंड कश्मीर। तो सी इज द राइट आंसर। ठीक है, थोड़ा वीडियो स्पीड में लग रही होगी तो थोड़ा दिमाग को तेज रखना, रीढ़ की हड्डी को सीधी रखना। और भाई थोड़ा तो हम तेज करवाएंगे आपको, क्योंकि क्वेश्चन के ज़्यादा कराने हैं और समय भी कम है और आपको समझ में भी आना चाहिए चीज़ें। तो सारी चीज़ों को मैं कॉम्बाइन करके चल रहा हूँ। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15। भारत में पहली बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनी। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसका आंसर आ जाएगा दामोदर नदी पर। दामोदर नदी इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो यहाँ आंसर आ जाएगा ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। भारत में सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है। देखो इस क्वेश्चन के बारे में चर्चा करें, आंसर आ जाएगा भील। रिपीट क्वेश्चन हो गया है ये। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थे। देखो 2-3 क्वेश्चन मैंने रिपीट कर दिया, उनको देख लो फटाफट। एनी बेसेंट ने 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की थी।
चलो आगे देख लेते हैं 18 क्वेश्चन। शहीद आजम के नाम से कौन जाने जाते हैं? रिपीट क्वेश्चन है, आंसर आ जाएगा दोस्तों भगत सिंह। ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का विभाजन किस योजना के अंतर्गत हुआ? इसका जो आंसर आ जाएगा दोस्तों माउंटबेटन योजना के तहत। चलो आगे देख लेते हैं 20। जलियांवाला बाग हत्याकांड में जनरल डायर की हत्या किसने की थी? ये क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा उधम सिंह ने। तो कुछ क्वेश्चन मैंने यहाँ पर रिपीट कर दिए, टोटल 5 क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, 5 ही क्वेश्चन रिपीट हुए हैं तो उसके बारे में आप फिक्र मत करिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, रिपीट कर दिए, कोई बात नहीं। 21वां क्वेश्चन बोल रहा है कि मिड डे मील योजना की शुरुआत कब हुई? तो 1995 में हुई। तो सी इसका आंसर आ जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बांग्लादेश का राष्ट्रगान कौन सा है? इसे किसने लिखा है? तो बांग्लादेश का जो राष्ट्रगान है तो आपको याद रखना है आमार सोनार बांग्ला, और इसको लिखा है रविन्द्रनाथ टैगोर ने। तो यहाँ आंसर आ जाएगा आपका बी आंसर। चलिए अब देखते हैं 23वां क्वेश्चन। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? लोधी वंश का जो संस्थापक था उसका नाम था बहलोल लोधी। और देखो अंतिम जो शासक था इसका वो था इब्राहिम लोधी, जो आपका युद्ध लड़ा था बाबर के साथ, है ना। चलो आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। किस संविधान संशोधन में को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं दोस्तों 42वें संविधान संशोधन को, और यह आया था 1976 में। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा ए आंसर। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 25वां। गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन कौन सी गैसों के मिश्रण ले जाते हैं? सिंपल क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन, आंसर आ जाएगा ऑक्सीजन और हीलियम। देखो गोताखोर जो रहते हैं ना, गोताखोर वो पानी के अंदर सांस लेने के लिए ऑक्सीजन और हीलियम इन दोनों का मिश्रण ले जाते हैं। बात करते हैं दोस्तों 26 की। होम्योपैथी का संस्थापक कौन था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, एग्जाम में बनने वाला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा दोस्तों हनीमैन। हनीमैन कौन था? तो हनीमैन जो था वो होम्योपैथी का संस्थापक था। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो आंसर आ जाएगा, यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 27। फलों को पकाने में कौन सी गैस का प्रयोग होता है? देखो अभी आप वर्तमान में फल खाते होंगे, घर के जो फल होंगे उनको पकाते होंगे, तो किसका प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों एथिलीन का प्रयोग किया जाता है। सी आंसर परफेक्ट आएगा। बात करते हैं दोस्तों 28 की। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा है? अगर ये क्वेश्चन पूछा है तो आंसर याद रखना, भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर इसका पहला माह पूछा है चैत्र, आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा? चैत्र। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए आगे देखते हैं 29। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो इस क्वेश्चन के बारे में चर्चा करें तो आंसर आ जाएगा बांसुरी, आंसर आ जाएगा सी आंसर। चलिए अब देखते हैं 30। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होना चाहिए? देखो भारत का अगर आपको प्रधानमंत्री बनना है तो न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग बताएंगे अपने नाम के साथ। ठीक है, चलो फट से इसको हटा देता हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन आपको बनना चाहिए। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? अच्छा सा क्वेश्चन, एग्जाम में बनने वाला क्वेश्चन, आंसर आ जाएगा अशोक। अशोक इसका राइट आंसर आ जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 32। यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? यक्षगान जो है दोस्तों ये कर्नाटका का है। कहाँ का है? यक्षगान कहाँ का है? कर्नाटका का है, याद रखेंगे। यक्षगान कहाँ का एग्जाम में आएगा? तो कर्नाटका का है, याद रखना। ठीक है, चलिए 33 देखते हैं। मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच की सीमा को बनाती है? देखो मैकमोहन रेखा के बारे में आपको चर्चा करना चाहिए, तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों भारत और चीन। भारत और चीन। अगर आपको पूछा जाएगा सर कि भाई ये जो रेड क्लिप रेखा है वो किन दो देशों के बीच में रेखा बनाती है, तो ये भारत और पाकिस्तान के बीच में। अगर आपको पूछा जाए कि ड्यूरंड रेखा, जो ड्यूरंड रेखा है तो ये किसके बीच में जो है बनाती है? तो ये भारत और पाकिस्तान के, भारत और अफगानिस्तान के बीच में बनाती है। आगे देखते हैं 34। प्याज में खाद्य भाग कौन सा होता है? देखो प्याज को अगर आप खाते हो तो क्या खाते हो? तो उसको तना खाते हो। क्या खाते हो? तना। तो आंसर क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। बात करते हैं दोस्तों 35 की। श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? श्रव्य परिसर जो होता है उसमें ध्वनि तरंगों की जो आवृत्ति होती है वो कितनी होती है? तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज। तो यहाँ आंसर आ जाएगा बी आंसर। चलिए देखते हैं 36वां क्वेश्चन। मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला है? सबको पता है इसका आंसर, बहुत बार हमने इस क्वेश्चन को कर चुके हैं, पहले भी एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन। बिहार इसका राइट आंसर आ जाएगा। बिहार इज द राइट आंसर। चलिए अब देखते हैं 37वां क्वेश्चन। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? इसका जो आंसर आ जाएगा दोस्तों ये नेपाल में स्थित है। नेपाल में इसको सागर माथा कहते हैं। क्या कहते हैं? नेपाल में इसको सागर माथा कहते हैं, याद रखिएगा। नेपाल में इसको क्या कहते हैं? सागर माथा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? दक्षिण गंगा। तो इसका जो आंसर आ जाएगा दोस्तों गोदावरी नदी। गोदावरी नदी को क्या कहते हैं? दक्षिण गंगा। तो बी इसका राइट आंसर आएगा। चलो गोदावरी को भारत की सबसे लंबी दक्षिणी नदी और दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं फटाफट क्वेश्चन कि भाई देखो ये वाला क्वेश्चन, निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका आंसर आ जाएगा नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी कौन थे दोस्तों? निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति थे। आगे देखते हैं 40। संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदियां बनाती है? तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों संसार
संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी, बी इसका राइट आंसर आ जाएगा। 41 देखते हैं। कलकत्ता, मद्रास और बम्बई में उच्च न्यायालय किस वायसराय के कार्यकाल में अस्तित्व में आए थे? बताइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन बन जाए, अगर एग्जाम में बन जाए तो ये क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा 41 का? तो इसका आंसर आ जाएगा लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग इसका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। भारतीय नेपोलियन के नाम से आमतौर पर कौन हिंदू राजा विख्यात है? अच्छा से क्वेश्चन एग्जाम में बनने वाला क्वेश्चन, आंसर आ जाएगा समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त क्या है दोस्तों? तो समुद्रगुप्त इनको बोला जाता था भारतीय नेपोलियन। चलो आगे देखते हैं। 43 बाल गंगाधर तिलक किसे अपना राजनीतिक गुरु कहते थे? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में बनने वाला क्वेश्चन, आंसर आ जाएगा दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलो आगे देख लेते हैं। 44 भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है, कहाँ से लिया गया सत्यमेव जयते? आंसर आ जाएगा दोस्तों मुंडक उपनिषद से। मुंडक उपनिषद से क्या लिया गया है? सत्यमेव जयते। आगे देखते हैं 45 वेद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? वेद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो वेद का मतलब होता है दोस्तों ज्ञान। क्या होता है? ज्ञान। आंसर आ जाएगा सी। चलिए देखते हैं 46 क्वेश्चन। मनसबदारी प्रणाली किसने आरंभ की थी? एग्जाम में बनने वाला क्वेश्चन, आंसर आ जाएगा अकबर। अकबर ने क्या किया दोस्तों? अकबर ने मनसबदारी प्रणाली लागू की। आगे देखते हैं 47 किस शासक ने जजिया कर समाप्त किया था? जजिया कर को समाप्त किसने किया था? 47 का आंसर आ जाएगा दोस्तों अकबर। अकबर ने क्या किया था? अकबर ने कर दिया जजिया कर को समाप्त। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसके शासनकाल में 1 रुपये का चांदी का सिक्का टकसाल किया गया था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। इसके बारे में बात करें तो इसका आंसर आ जाएगा शेर शाह सूरी। क्या आंसर आ जाएगा? शेर शाह सूरी। और शेर शाह सूरी का अन्य नाम क्या था? शेर खां। शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ पर है? सासाराम में। चलो आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चित्रकला किसके शासनकाल के दौरान अपने उच्चतम स्तर पर पहुंची? तो इसका जो आंसर आ जाएगा दोस्तों जहांगीर। जो जहांगीर था ना, जहांगीर के टाइम पर चित्रकला अपने उच्चतम स्तर पर पहुंची। अगर वास्तुकला पूछा जाएगा तो शाहजहां के टाइम पर, अगर चित्रकला पूछा जाएगा तो जहांगीर के टाइम पर। 50 हेरोडोटस को माना जाता है। हेरोडोटस को क्या माना जाता है? तो इतिहास का जनक माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वह व्यक्ति कौन था जिसका नाम देवानाम प्रियदर्शी था? देवानाम प्रियदर्शी के नाम से किसको जानते हैं? तो मौर्य राजा अशोक को। मौर्य राजा अशोक को क्या नाम से जानते हैं? देवानाम प्रियदर्शी। अशोक को बोला जाता है देवानाम प्रियदर्शी। आगे देखिए नेक्स्ट। कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ था? देखो कलिंग युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था दोस्तों 261 ईसा पूर्व में। 261 ईसा पूर्व में। और मैं आपको बता दूं, जो ये है ना मतलब 261 ईसा पूर्व में जब ये कलिंग का युद्ध हुआ, और इस युद्ध में इतना ज़्यादा भीषण नरसंहार हुआ, रक्त का स्त्राव हुआ कि जो अशोक है उसके बाद उसका हृदय परिवर्तन हो गया और उसने फिर बौद्ध धर्म को अपना लिया, भिक्षु बन गया। आगे देख लेते हैं। मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? तो इसका जो आंसर आ जाएगा तक्षशिला था। आंसर आ जाएगा बी आंसर। चलिए 54 अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? अर्थशास्त्र की रचना की थी दोस्तों कौटिल्य ने। कौटिल्य को हम चाणक्य भी बोलते हैं, है ना। कौटिल्य को हम क्या बोलते हैं? चाणक्य बोलते हैं। और ये जो थे चंद्रगुप्त मौर्य के राजनीतिक गुरु थे। ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं। 55 किसने और कब पहली बार अशोक के शिलालेखों को का अर्थ स्पष्ट किया? तो दोस्तों ये इसका आंसर आ जाएगा 1837 में किया, और इनका नाम है जेम्स प्रिंसेप। तो आंसर आ जाएगा ए आंसर। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मौर्य वंश के बाद किस वंश ने मगध पर शासन किया? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। अगर बात करें इसकी तो इसका आंसर आ जाएगा सुंग। सुंग इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो यहाँ आंसर लगा देना ए आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 57 चरक किसके राज चिकित्सक थे? चरक के बारे में पूछा जा रहा है। तो चरक दोस्तों कनिष्क के राज चिकित्सक थे। कनिष्क का नाम आया है तो कनिष्क के बारे में याद रखना। कनिष्क ने चालू किया था शक संवत। शक संवत कौन सा संवत? शक संवत 78 एडी में। 78 एडी में। ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नरम दल और गरम दल के बीच फूट कहाँ और कब पड़ी थी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। इसका आंसर आ जाएगा 1907 में पड़ी थी, और कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में। ठीक है, 1907 में नरम दल और गरम दल के बीच में जो है आप ये बोलोगे कि फूट पड़ी थी, और ये 1907 ईयर था। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लाला लाजपत राय किसके विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे जब वे पुलिस की नर संस्था का शिकार हुए? देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। आंसर आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे, और इनके सिर में लाठी पड़ गई जिसकी वजह से इनकी मृत्यु हो गई थी। आगे देखते हैं 60वां क्वेश्चन। पूना समझौता महात्मा गांधी और किसके बीच हुआ था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसका आंसर आ जाएगा बी आर अम्बेडकर। याद रखिए पूना समझौता महात्मा गांधी और किसके बीच में हुआ था? बी आर अम्बेडकर। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे देखिए भारत के राष्ट्रवादी नेताओं ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था। क्यों किया था?
तो इसका जो आंसर आ जाएगा दोस्तों, क्योंकि कमीशन में सभी सदस्य अंग्रेज थे। देखो कमीशन तो बना दिया पर अंग्रेज ही थे उसमें पूरे सदस्य, इसलिए इसका विरोध किया गया। 62 देखो, सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर आ जाएगा जी के गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, तो इसको भी आपको याद रखना है। आगे देखते हैं 63। देखो भाई, बुद्ध किस वंश से संबंधित है? बुद्ध भगवान के बारे में पूछा जा रहा है, किस वंश से संबंधित है? आंसर आ जाएगा शाक्य वंश से। आंसर आ जाएगा ए आंसर। ठीक है, चलिए 64 देख लेते हैं। बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? बुद्ध भगवान ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? तो ये दिया था सारनाथ में। कहाँ दिया था? सारनाथ में। आंसर आ जाएगा बी आंसर। चलिए नेक्स्ट, प्रारंभिक बौद्ध साहित्य किस भाषा में रचे गए? इसका आंसर क्या आएगा? तो इसका आंसर आ जाएगा पाली भाषा में। पाली इसका राइट आंसर आ जाएगा। आगे देखिए 66, प्राचीन भारत का प्रसिद्ध वह शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिन में जैन धर्म अपना लिया था? इसका नाम क्या था? तो इसका नाम था चंद्रगुप्त। तो ए आंसर परफेक्ट आएगा। आगे देखिए नेक्स्ट, किसकी सेना ने ग्रीक शासक सिकंदर के साथ झेलम नदी के तट पर मुकाबला किया? अच्छा सा क्वेश्चन, आंसर आ जाएगा पोरस। राजा पोरस की जो सेना थी उसने सिकंदर की सेना के साथ युद्ध किया था झेलम नदी के तट पर। ठीक है, चलो आप आगे देख लेते हैं। इसको देखो हाइडे स्पेस का युद्ध भी बोला जाता है, हाइडे स्पेस का युद्ध। ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं। बिंदुसार का पुत्र कौन था? तो बिंदुसार का जो पुत्र था उसका नाम था अशोक। तो आंसर आ जाएगा सी आंसर। 69, किस संधि से प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ? तो दोस्तों इसका जो ना आंसर आएगा वर्सेल्स की संधि। वर्सेल्स की जब संधि हुई ना तो उस संधि के बाद प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो गया। आगे देखिए, प्रसिद्ध गुप्त संवत किस वर्ष से शुरू हुआ था? तो इसका जो आंसर आ जाएगा दोस्तों बी 319 ईस्वी। ठीक है, 71, एक्स किरणों की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? अच्छा सा क्वेश्चन, इसका आंसर आ जाएगा रॉन्टजन। रॉन्टजन ने क्या किया था दोस्तों? एक्स किरणों की खोज की थी। आगे देख लेते हैं दोस्तों फटाफट, बेहतरीन सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर 72, भूकंप को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? अगर क्वेश्चन आ जाए तो इसका आंसर आ जाएगा सिस्मोग्राफ। तो सी आंसर परफेक्ट आ जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं, उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? इसका नाम क्या है? तो इसका आंसर आ जाएगा रॉबर्ट पीरी। रॉबर्ट पीरी कौन था दोस्तों? उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं 74, रेडियो सक्रियता की खोज किसने की थी? आंसर क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा हेनरी बैकरल। हेनरी बैकरल ने क्या किया? रेडियो सक्रियता की खोज। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, रमन प्रभाव के आविष्कारक कौन थे? तो रमन प्रभाव के आविष्कारक थे सीवी रमन। आंसर आ जाएगा सी आंसर। आगे देखिए 76, किस देश को मध्य रात्रि का सूर्य वाला देश कहा जाता है? अच्छा सा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के बारे में चर्चा करें तो इसका आंसर आ जाएगा नॉर्वे। नॉर्वे को क्या कहा जाता है दोस्तों? मध्य रात्रि का सूर्य वाला देश। आगे देखिए 77, भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष आयोजित हुए? ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर आ जाएगा 1951 से लेकर 52। ये जो ईयर है ना, आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी में, ये जो ईयर है इसमें भारत में प्रथम आम चुनाव आयोजित हुए थे। 78 देख लेते हैं, स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? अच्छा सा क्वेश्चन है, इसका आंसर आ जाएगा सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे। चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट, भारत की लोकसभा में कुल कितनी सीटें हैं? इसका जो आंसर आ जाएगा दोस्तों 545। कितनी है? 545। 545 यहाँ आंसर आ जाएगा ए आंसर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, अकबर के पिता का नाम क्या था? अकबर के पिता का नाम था दोस्तों हुमायूं। हुमायूं क्या था दोस्तों? हुमायूं अकबर के पिता का नाम था। आगे देखिए नेक्स्ट, 1998 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में बन जाए तो आएगा आंसर अमर्त्य सेन ने। तो यहाँ आंसर आ जाएगा ए आंसर। 82, 1 जनवरी 1999 को 11 देशों ने यूरो को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में अपनाया है। यह कथन गलत है या सही है, यही बताना है। तो मैं आपको बता दूं, ये जो कथन है ना, ये बिल्कुल सही कथन है। 83, विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? इसका आंसर क्या आएगा? तो इसका आंसर आ जाएगा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 84, विजय स्तंभ किस राज्य में स्थित है? विजय स्तंभ दोस्तों ये है आपके राजस्थान में। कहाँ पर है? राजस्थान में। बी आंसर परफेक्ट आएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, 1 माइक्रोन कितने मिलीमीटर के बराबर होता है? तो आंसर आ जाएगा आपका 0.001 mm के। चलिए आगे देखते हैं, वेग परिवर्तन की दर को किस नाम से जाना जाता है? वेग परिवर्तन की दर को बोलते हैं दोस्तों त्वरण, है ना।
और विस्थापन में परिवर्तन की दर को बोलते हैं वेग। आगे देखते हैं नेक्स्ट, एक आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण किस नाम से कहलाता है? तो इसका आंसर आ जाएगा चालन, चालन कहलाता है। तो यहाँ आंसर आ जाएगा शी। चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों 1885 में 28 दिसंबर को। तो यहाँ सी आंसर करेक्ट आएगा। आगे देखिए नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 89 का आंसर आ जाएगा डी, ए.ओ. ह्यूम। ए.ओ. ह्यूम कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। 90, निम्न में से कौन सी मछली बिना शल्क वाली होती है? बिना शल्क वाली मछली कौन सी होती है? तो इसका आंसर आ जाएगा कैटफिश। जो कैटफिश होती है दोस्तों, कैटफिश, ये क्या होती है? बिना शल्क वाली होती है। आगे देखिए नेक्स्ट, ध्वनि की गति निम्न में से किस माध्यम से अधिक होती है? अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आंसर याद रखना, इस्पात के माध्यम से ध्वनि की गति सबसे तेज होती है। तो आंसर आ जाएगा डी आंसर। चलिए देखते हैं 92, भारत में सर्वाधिक चांदी किस राज्य में पाई जाती है? सिंपल क्वेश्चन है, आंसर आ जाएगा दोस्तों राजस्थान में। राजस्थान में क्या पाया जाता है दोस्तों? चांदी जो है पाई जाती है सर्वाधिक मात्रा में। ठीक है, चलिए 93, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल है? इसका आंसर आएगा 22। टोटल जो है 22 भाषाएं हैं भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में। आगे देखिए 94, आपेक्षिक आर्द्रता को मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो इसका जो आंसर आ जाएगा दोस्तों हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर से क्या मापते हैं? आपेक्षिक आर्द्रता को। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संरचनात्मक बेरोजगारी किस कारण उत्पन्न होती है? मैं आपको बता दूं, इसका आंसर आ जाएगा अपर्याप्त उत्पादक क्षमता के कारण। आंसर आ जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट, रोजेस इन दिसंबर पुस्तक किसकी आत्मकथा है? रोजेस इन दिसंबर किसकी आत्मकथा है? तो आंसर आ जाएगा दोस्तों MC छागला की रचना है। MC छागला की रचना। चलो आगे देख लेते हैं नेक्स्ट 97, प्रसिद्ध ब्रॉडवे कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध ब्रॉडवे कहाँ पर है दोस्तों? तो ये न्यूयॉर्क में है। कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में। चलो आगे देख लेते हैं नेक्स्ट 98, निम्नलिखित में से किस नदी से एम्स्टर्डम शहर गुजरता है? तो इसका जो आंसर आ जाएगा दोस्तों एम्स्टेल से। आगे देखिए, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? आंसर क्या आएगा? तो आंसर आ जाएगा 35 वर्ष। ठीक है, आज का अंतिम क्वेश्चन देखिए, 5वीं पंचवर्षीय योजना 1974 से 69 का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो देखो सिंपल सी बात है, गरीबी हटाना। और गरीबी हटाओ का जो नारा दिया था वो दिया था इंदिरा गांधी ने। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और ये वीडियो आपको उम्मीद करता हूँ पसंद आई है। थोड़ा वीडियो स्पीड थी, मैं भी जानता हूँ, पर अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें। इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए, वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।